राधे राधे यह केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग का सबसे पवित्र मंत्र है। जब भी कोई भक्त राधे राधे का उच्चारण करता है तो उसके हृदय में आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति की लहरें उठने लगती हैं। श्री राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रियतमा ही नहीं बल्कि स्वयं प्रेम, भक्ति और करुणा की देवी हैं। वे श्री कृष्ण की हृदयानी शक्ति है जो आनंद, प्रेम और माधुर्य का स्रोत है। श्री कृष्ण का कोई भी आनंद राधा रानी के बिना पूर्ण नहीं होता। यह अध्याय हमें राधा रानी के स्वरूप, उनकी दिव्य महिमा और उनके आध्यात्मिक रहस्य को गहराई से समझाएगा। श्री राधा का स्वरूप अत्यंत मोहक, अलौकिक और अद्वितीय है। उनकी कांति स्वर्ण से भी अधिक चमकदार है। उनकी आंखें कमल दल जैसी गहरी और आकर्षक है। उनकी वाणी इतनी मधुर है कि जब वे बोलती हैं तो पक्षी भी उनके संगीत में खो जाते हैं। उनके केस घने, काले और सुगंधित हैं जो सृष्टि की समस्त सुंदरता को परिभाषित करते हैं। उनकी चंचल मुस्कान से भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ती है। श्री कृष्ण स्वयं उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे राधे, तुम्हारी सौंदर्य को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। तुम्हारी झलक मात्र से ही मेरा हृदय प्रेम से भर जाता है। श्री राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही दिव्य सत्ता के दो रूप हैं। जब भगवान स्वयं अपने प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं तो वे श्री राधा के रूप में प्रकट होते हैं। राधा कृष्ण एक ही सत्ता के दो रूप हैं जो प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप प्रकट करते हैं। पुराणों में कहा गया है, रासे राधा वृष भानुजा, महारास में राधा रानी की स्थिति सर्वोच्च थी। श्री राधा हृदयनी शक्ति है। श्री कृष्ण की तीन शक्तियां मानी जाती हैं। संविदा शक्ति जो ज्ञान का स्वरूप है, संदिनी शक्ति जो अस्तित्व को बनाए रखती है, हृदयनी शक्ति जो आनंद स्वरूप है। राधा जी हृदयनी शक्ति हैं, अर्थात वे प्रेम, आनंद और भक्ति की साक्षात देवी हैं। कृष्ण आनंद का सागर है और राधा वह शक्ति है जो इस आनंद को उत्पन्न करती है। राधा रानी का वर्णन अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसमें श्री राधा रानी को श्री कृष्ण की परम शक्ति बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण में इसमें महारास की कथा में श्री राधा की महिमा का वर्णन है। नारद पंचरात्र में इसमें कहा गया है कि श्री राधा समस्त गोपियों की स्वामिनी है। शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं श्री राधा के ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसा लिखा है। भगवान शिव भी राधा रानी के नाम का जाप करते हैं। राधा नाम लेने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, राधा नाम सुधा रस, कृष्ण मनोहर, सुनत ही हरत दुख, जन्म जन्म के भर। अर्थात राधा नाम का केवल स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। भक्तों का कहना है कि यदि श्री कृष्ण का प्रेम चाहते हो तो पहले राधा रानी की शरण में जाओ। बिना राधा जी की कृपा के श्री कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। अनेक संतों ने श्री राधा की महिमा का गान किया। संत सूरदास जी ने, राधा प्रेम की मूर्ति हैं, कृष्ण उनके बिना अधूरे हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा, राम भी राधा के नाम का स्मरण करते हैं क्योंकि राधा नाम में अपार शक्ति है। स्वामी हरिदास जी ने कहा, राधा बिन मोहे न भावे, बिन राधे कृष्ण अधूरे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो पहले मेरी शक्ति को प्राप्त करे जो श्री राधा है। ब्रज में एक प्रसिद्ध कहावत है, जो राधा नाम न ले वह वृंदावन में रहकर भी वृंदावन से दूर है। राधा जी के बिना श्री कृष्ण एक पल भी नहीं रह सकते। जब वे मथुरा गए तो उनका मन हमेशा राधा जी के पास ही रहता था। श्री राधा केवल प्रेम की मूर्ति नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति की आधारशिला है। राधा जी का नाम लेने से मन में शुद्धता और प्रेम का संचार होता है। जो श्री राधा की भक्ति करता है
उसे श्री कृष्ण स्वयं अपना लेते हैं। जो केवल कृष्ण की पूजा करते हैं वह भक्त हैं, लेकिन जो राधा कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं वह मेरा जीवन है। अंततः यदि हम श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं तो पहले हमें श्री राधा की शरण में जाना होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा। राधे राधे यह केवल एक नाम नहीं बल्कि भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। श्री राधा के नाम का स्मरण करने मात्र से मन निर्मल हो जाता है और हृदय प्रेम से भर उठता है। श्री राधा रानी के 108 नाम उनकी महिमा, स्वरूप, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। हर नाम में एक विशेष आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इस अध्याय में हम श्री राधा रानी के 108 दिव्य नामों का विस्तृत वर्णन करेंगे और उनके गूढ़ अर्थ को समझेंगे। राधा नाम स्वयं कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली है। पुराणों में कहा गया है, जो भक्त श्री कृष्ण का प्रेम पाना चाहते हैं उन्हें पहले राधा रानी की शरण में जाना होगा। भगवान शिव भी स्वयं राधा नाम का जाप करते हैं और श्री कृष्ण भी कहते हैं, राधा नाम मेरे प्राणों से भी प्रिय है। राधा रानी के 108 दिव्य नाम। राधा जी के प्रमुख 21 नाम और उनके गहरे अर्थ इस प्रकार हैं। राधिका, जिनका अर्थ होता है प्रेम और माधुर्य की रानी। गोविंद प्रिया, गोविंद यानी कि श्री कृष्ण की प्रिया। चंद्रावलीसुता, चंद्र गोपी की सखी। रसिकेश्वरी यानी कि रस की देवी। रस विलासिनी, श्री कृष्ण के साथ रास रसाने वाली। भक्ति गम्या, जो केवल भक्ति से प्राप्त हो सकती हैं। अपराजिता, जो कभी हारती नहीं है। माधुर्य रूपिणी, मधुरता की मूर्ति। कृपा सिंधु, दया की सागर। यह केवल कुछ नाम नहीं है, श्री कृष्ण और श्री राधा के नाम का अनंत और हर नाम एक विशेष दिव्यता से भरा हुआ है। राधे राधे नाम लेने मात्र से भक्त के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, राधा नाम की महिमा अपरंपार है। यदि कोई व्यक्ति केवल राधे राधे का जाप करे तो उसे कृष्ण का दर्शन अवश्य होता है। स्वयं संत तुलसीदास जी ने कहा था, राम भी राधा नाम का स्मरण करते हैं क्योंकि इसमें अपार शक्ति है। श्री राधा के नाम से जुड़े आध्यात्मिक रहस्य। श्री राधा रानी के 108 नाम उनकी महिमा, स्वरूप, प्रेम और भक्ति को दर्शाते हैं। राधा नाम के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। राधे राधे का स्मरण करने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। राधा नाम जप से भक्त को सहज ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, राधा कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। यह नाम स्वयं मोक्ष, प्रेम और भक्ति का स्रोत है। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। जय श्री राधे। जब भी यह नाम लिया जाता है समस्त ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। श्री राधा केवल एक साधारण देवी नहीं है बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद की मूर्त स्वरूप है। उनका जन्म संसार की भौतिक सीमाओं से परे है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राधा रानी का दिव्य जन्म कैसे हुआ था। राधा रानी का जन्म श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारद पंचरात्र में कहा गया है कि राधा नित्य स्वरूपा है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। वे स्वयं परम आनंद स्वरूपिणी हृदयदायिनी शक्ति हैं जो श्री कृष्ण के आनंद का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा एक ही सत्ता के दो रूप हैं, अतः उनका जन्म किसी साधारण जीव की भांति नहीं हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया तो उनकी आनंद शक्ति श्री राधा भी उनके साथ प्रकट हुई। ब्रज में एक पवित्र नगरी है बरसाना, वहीं राजा वृषभानु और माता कीर्ति के आंगन में श्री राधा अवतरित हुई। राजा वृषभानु और माता कीर्ति श्री राधा के दिव्य माता पिता हैं। राजा वृषभानु सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जो गोकुल के निकट बरसाना में रहते थे। वे अत्यंत दयालु, भक्त और श्री कृष्ण के अनन्य सेवक थे। वे अपनी पत्नी
माता कीर्ति के साथ हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे संतानहीन थे और सदैव एक पवित्र संतान की इच्छा रखते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हो। माता कीर्ति प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति हैं। माता कीर्ति को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वे अत्यंत मधुर, करुणामयी और प्रेम से परिपूर्ण थी। उनका हृदय इतना कोमल था कि जब उन्होंने श्री राधा को पहली बार गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे कह उठी, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं एक देवी है। श्री राधा का प्राकट्य हुआ। कमल से प्रकट होने की कथा। पुराणों के अनुसार राजा वृषभानु एक दिन यमुना स्नान के लिए गए थे। ये दूसरी कथा है। स्नान के बाद उन्होंने ध्यान लगाया, तभी उन्हें यमुना जी में एक दिव्य स्वर्णिम कमल खिला हुआ दिखा। उस कमल के मध्य में एक अत्यंत सुंदर कन्या विराजमान थी। उसकी कांति सूर्य से भी अधिक चमक रही थी। राजा वृषभानु मंत्रमुग्ध होकर उस कमल को अपने महल में ले आए। माता कीर्ति ने जब उस कन्या को गोद में लिया तो उनके हृदय से वात्सल्य रस उमड़ पड़ा। यह कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी। कहा जाता है कि श्री राधा जब प्रकट हुई तब उनकी आंखें बंद थी। राजा वृषभानु और माता कीर्ति बहुत चिंतित थे कि उनकी पुत्री कुछ देख नहीं पा रही है। अनेक वैद्यों और संतों ने देखा लेकिन कोई कारण समझ नहीं आया। एक दिन माता यशोदा अपने पुत्र बाल कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के महल आई। जब श्री कृष्ण पालने में सो रहे थे तो राधा जी के पास आए तो उन्होंने राधा जी के चरण स्पर्श किए। श्री राधा ने जैसे ही श्री कृष्ण का चरण स्पर्श किए उनके नेत्र तुरंत खुल गए। वे पहली बार जब देख पाई तो केवल श्री कृष्ण को ही देखा। श्री राधा मुस्कुराने लगी और बाल कृष्ण को प्रेम से निहारने लगी। इसलिए कहा जाता है राधा के लिए कृष्ण ही संसार है और कृष्ण के लिए राधा ही प्राण है। बरसाना में आज भी भक्त श्री राधा रानी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। यह वही स्थान है जहां श्री राधा ने बाल्यकाल में लीलाएं की। यहाँ की मिट्टी को भक्त राधे राधे कहते हुए मस्तक पर लगाते हैं। राधा अष्टमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। श्री राधा कोई साधारण कन्या नहीं है बल्कि श्री कृष्ण की शक्ति का अवतार है। उनका जन्म स्वर्णिम कमल से हुआ जिससे उनकी दिव्यता सिद्ध होती है। श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली, जो यह दर्शाता है कि राधा केवल कृष्ण के लिए ही प्रकट हुई है। बरसाना वह भूमि है जहां राधा प्रकट हुई। आज भी भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। जो श्री राधा का प्रेम प्राप्त कर लेते हैं वह श्री कृष्ण का अनन्य कृपा पात्र बन जाते हैं। राधा रानी का बचपन केवल एक साधारण बाल्यकाल की कथा नहीं है बल्कि इसमें अनेक दिव्य लीलाएं और अद्भुत घटनाएं छिपी हुई हैं। श्री राधा का बचपन प्रेम और भक्ति की गहराई दर्शाती है और उनकी क्रीड़ाएं कृष्ण के साथ विशेष रूप से मनमोहक और पवित्र मानी जाती है। राधा रानी के बचपन के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो न केवल भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है बल्कि ब्रज की पवित्र भूमि पर हर स्थान से जुड़े हुए अनेक रहस्य और कथाओं को उजागर करता है। श्रीमद् भागवत गीता और अन्य पुराणों में वर्णित है कि श्री राधा का बचपन भगवान श्री कृष्ण के साथ गहरे प्रेम और स्नेह में बीता। जब वे बालिका थीं तो उनका जीवन रास, नृत्य और प्रेमपूर्ण संवादों से भरा था। उनका प्रत्येक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होता था और उनके साथ बिताए पल ब्रजवासियों के लिए अनमोल थे। राधा रानी का जीवन बाल्यकाल में भी एक अद्वितीय आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ा था। वे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम में रमी रहती थीं और उनके बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम संसार की सबसे सुंदर और शुद्ध प्रेम गाथाओं में से एक है। बाल्यकाल में राधा और कृष्ण एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। वे दोनों वृंदावन में साथ खेलते,
नृत्य करते और विभिन्न बाल लीलाएं करते थे। उनका यह प्रेम किसी भी भौतिक बंधन से परे था। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पूरी तरह से पहचान गए थे और उनका आत्मीय संबंध समय की सीमाओं से मुक्त था। राधा रानी के लिए श्री कृष्ण एकमात्र प्रेमी और भगवान थे। श्री कृष्ण के साथ राधा जी का बचपन भी क्रीड़ाएं बहुत ही प्यारी और आकर्षक थी। वे दोनों अक्सर वृंदावन के बगीचों में इधर उधर खेलते रहते थे। उनकी क्रीड़ाएं केवल खेल तमाशे नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और भक्ति के अद्भुत रूप भी थी। रासलीला। कृष्ण और राधा की सबसे प्रसिद्ध लीला उनकी रासलीला है। यह लीला उनके बचपन का एक हिस्सा थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने ब्रजवासियों के साथ नृत्य किया था। इस नृत्य में राधा रानी और अन्य गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ गहरे प्रेम में लीन रहती थीं। गोपियां और राधा का कृष्ण से प्रेम, राधा रानी की प्रेममयी क्रीड़ा केवल कृष्ण तक सीमित नहीं थी। वे अन्य गोपियों के साथ भी प्रेम में लीन होकर रास खेलती और उनका प्रेम जगत को एक अद्भुत आनंद प्रदान करता था। ब्रज के लोग कहते थे कि राधा रानी बचपन में गोवर्धन पर्वत के पास खेलती थी। एक बार जब गोवर्धन पर्वत के नीचे भारी वर्षा हो रही थी और ब्रजवासियों को डर था, तो राधा ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, सेम वैसे ही जैसे कृष्ण जी ने उठाया था। इस घटना ने ब्रजवासियों को यह सिखाया कि राधा का प्रेम और कृष्ण के साथ उनकी दिव्यता अमिट है। राधा रानी का जीवन केवल कृष्ण के साथ प्रेम से परिपूर्ण नहीं था बल्कि कई बार कृष्ण से दूर भी रहना पड़ता था। हालांकि उनका प्रेम भी कृष्ण से कभी कम नहीं हुआ, लेकिन राधा का जीवन उन कठिन क्षणों से भी भरा था जब वह कृष्ण से मिलने के लिए तड़पती और कृष्ण के बिना वह दुखी हो जाती। इन विशेष घटनाओं में राधा जी की उदासी, व्यथा और प्रेम के अद्वितीय रूप को दर्शाया गया है। वे हमेशा कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी कृष्ण उन्हें अपने भव्य रास से दूर करते ताकि वह भक्ति के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। श्री राधा रानी का बचपन ब्रज के प्रत्येक स्थान पर फैलते हुए उनके प्रेम, भक्ति और कृपा की लीलाओं से भरा था। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उनका उदाहरण था कि प्रेम और भक्ति भगवान के साथ कितने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। जब राधा रानी कृष्ण के साथ खेलती थी तो उनके प्यार और रास के पल अनमोल होते थे। प्रत्येक गोपी कृष्ण और राधा के प्रेम में रंगी हुई थी और वृंदावन में हर स्थान पर उनकी लीलाओं की छाया थी। राधा रानी का बचपन केवल आनंद और खेल तमाशे का नहीं था बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी थी। उनके द्वारा दी गई प्रेम और भक्ति की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। श्री राधा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी स्वार्थपूर्ण नहीं होता। भगवान से प्रेम में कोई भी भौतिक बाधा नहीं आ सकती। भक्ति भगवान के साथ अटूट संबंध को दर्शाती है और प्रेम से जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। श्री राधा रानी का बचपन केवल एक साधारण बाल्यकाल नहीं था, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण के साथ उनकी दिव्य क्रीड़ा का प्रतीक था। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनके साथ अद्वितीय संबंध छिपा हुआ था। जो राधा के बिना कृष्ण का ध्यान करते हैं वे आधे होते हैं और जो कृष्ण के बिना राधा का ध्यान करते हैं वे भी अधूरे हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम संसार में सबसे बड़ा उदाहरण है और उनकी बाल लीलाएं हमें जीवन में प्रेम और भक्ति की शक्ति समझाने में मदद करती है।